Hi friends, good morning. Welcome on our YouTube channel. Today I am going to teach the chapter Morphology of Flowering Plant और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीफ पार्ट 2 क्योंकि पार्ट 1 हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ये स्लाइड कल हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ के टाइप्स हमें देखने हैं। अगर लीव्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीव्स। अगर सिंपल की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम। सिंपल लीफ, इसमें क्या होता है, मान लो एक सिंगल मिडरिप होती है, इंटायर लमाइना होता है, ये सिंपल लीफ में होता है। सिंपल, इसमें कोई इंसिशन या कोई भी कट नहीं होता। कट होता है अगर मार्जिन पे तो वो मिडरिप तक रीच नहीं करता। तो ये सिंपल लीफ की कहानी है, इतनी ही। मुलबरी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो ये दो टाइप के हैं, पिन्नेटली कंपाउंड या पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड की अगर हम बात करें स्पेशली तो इसमें क्या होता है, मान लो अगर हम इसे समझे आसानी से तो बड़ी आसान है ये। मान लो ये एक लीफ है, ये इसकी मिडरिप होगी। ये पहले इंटायर लीफ होता था ऐसे, उसको हमने छोटी छोटी लीफलेट में अगर डिवाइड कर दिया तो ये हमारा कंपाउंड लीफ बन जाएगा। कंपाउंड में पिन्नेटली कैसे बनेगा, अगर इसके अंदर एक मिडरिप है और उस पे अलग अलग पोजीशन पे अगर लीफलेट लगी हैं तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है। अगर आपने नीम का वो ट्विग अगर लेके देखी हो, वो एक पिन्नेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम पाल्मेटली कंपाउंड की बात करें, होता है इसमें भी लीफलेट ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो ये ट्विग होगी, इसके एक पोजीशन से बहुत सारी लीफलेट निकली हुई होती हैं, तो इसको हम पाल्मेटली कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। पाम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक और बात हमें यहाँ याद रखनी है, वो है मान लो ये लीफ ऐसे जुड़ा होता है स्टेम से, ये ऐसे जुड़ा होता है या ये ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इनकी एक्सियल जो पोजीशन होती है वहाँ पे बड होती है एक्सिलरी, यहाँ पे इन दोनों के ही अंदर होती है। कंपाउंड में भी होती है, सिंपल में भी होती है, लेकिन कंपाउंड में इसके इस पोजीशन पे होगी। हर एक लीफलेट पे हमें एक्सिलरी बड देखने को नहीं मिलेगी। ये हमें सिंपल डिफरेंस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ, अगर फोटोसिंथेसिस के अलावा लीफ कोई और फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसे हम बोलेंगे सिंपल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे चार टाइप की मॉडिफिकेशन दिखाई गई है, टेंड्रिल्स, स्पाइन, फ्लैशी लीव्स और सेकंड एग्जाम्पल भी फ्लैशी लीव्स का ही है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, मान लो अगर हम इसके टेंड्रिल्स की बात करें तो ये टेंड्रिल्स है। यहाँ पे क्या होता है, जो लीफ होता है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। क्लाइंबर्स हमने पहले पढ़ा था, वो अपना क्लाइंब अप करने के लिए स्पेशल ऑर्गन का यूज़ करती हैं। तो क्या करते हैं, इसमें लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं टेंड्रिल्स के अंदर, जो फिर वो क्लाइंबर को क्लाइंब अप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्पाइंस की बात करें तो जैसे ये कैक्टस का प्लांट आपने देख रहे हैं, इसमें स्पाइंस होते हैं, वो भी लीफ की क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। क्योंकि यहाँ वाटर लॉस हमें ज़्यादा चाहिए नहीं होता, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है तो वाटर लॉस नहीं चाहिए होता, तो इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए या वाटर का लॉस बचाने के लिए अपने आप लीफ अपने आप को किस में मॉडिफाई कर लेते हैं, स्पाइंस के अंदर। यहाँ पे फ्लैशी लीफ, यहाँ पे क्या होता है, लीफ स्टोरेज करते हैं किसका, फूड का, ये भी किस मॉडिफिकेशन होगी। ये बहुत एग्जाम्पल अच्छा है पिटचर प्लांट का। इसमें क्या होता है, अपने आप को लीफ इस तरह मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें ये क्या होता है, फ्लाई को ट्रैप करने के लिए होता है। जब प्लांट को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो क्या करता है, प्लांट अपने आप को इस तरह मॉडिफाई कर लेता है, जैसे ही फ्लाई इसके अंदर घुसेगी ये बंद हो जाएगा और वो अंदर मर जाएगी, उसकी जो नाइट्रोजन है वो प्लांट यूज़ कर लेगा। तो ये भी एक लीफ की मॉडिफिकेशन है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू गाइस, अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।